वेलकम टू एनालिटिक्स विद अब्दुल्ला। पिछली वीडियो में हमने टैब्लो का बेसिक इंटरफेस डिस्कस किया था और डाटा सोर्स व्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। आज हम मेन व्यू को डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ मज़ीद ऑप्शंस, प्रॉपर्टीज़ और कैलकुलेटेड फील्ड्स। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आपको टेबल्स के कॉलम्स नज़र आते हैं और उससे ऊपर सर्च बार के अंदर आप सर्च कर सकते हैं। कोई भी कॉलम ढूंढना हो तो आप लिख के सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा फ़िल्टर कर सकते हैं कैलकुलेशंस, डायमेंशंस या मैयर्स को। देन आप डाटा व्यू यहीं पे देख सकते हैं बजाय डाटा सोर्स में जाने के। इसी व्यू के अंदर आप अपने डाटा को व्यू कर सकते हैं कि क्या कॉलम्स हैं और उनके अंदर क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। इसको अगर हम क्रॉस करें, इसके बाद राइट साइड पे आपको जो ड्रॉप डाउन मिलता है उसके अंदर सबसे पहले क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड और क्रिएट पैरामीटर। पैरामीटर्स बहुत ही यूज़फुल फीचर है टैब्लो के अंदर। फिर आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, उसके बाद सॉर्टिंग कर सकते हैं अपनी डाटा फील्ड्स की, हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं हिडन कॉलम्स को। अगर आप सॉर्ट करें तो आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो जाती हैं आपकी सारी फील्ड्स, लेकिन डायमेंशंस और मैयर्स की डिवीज़न अपनी जगह मौजूद रहती है। अब अगर हम आ जाएं क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड के ऑप्शन में, तो मैयर या कैलकुलेटेड कॉलम बनाने के लिए हमारे पास एक विज़ार्ड ओपन हो जाता है जिसके अंदर हम सबसे पहले उसका नाम लिख सकते हैं और नीचे उसका एक्सप्रेशन यानी कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ सेल्स। सेल्स एक कॉलम है जो कि अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स की वजह से पहचाना जा रहा है कि ये एक कॉलम है। और अगर हमने हेल्प को एक्सपेंड करना है तो राइट साइड पे हम हेल्प ले सकते हैं। टैब्लो के जितने फंक्शंस हैं यहाँ पे इसकी हेल्प मौजूद है उनके सिंटैक्स के लिहाज से। यहाँ हम कोई भी रिक्वायर्ड फार्मूला सर्च करके उसका सिंटैक्स देख सकते हैं। अब हम आते हैं वापस अपनी कैलकुलेशन की तरफ। फॉर एग्जांपल हम सेल्स देखना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट। लेट्स सपोज कि हम किसी एक स्पेसिफिक शिप मोड के अगेंस्ट अपनी सेल्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी होगी। जैसे कि हम SQL में केस स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसी तरह यहाँ पे हम केस स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इफ़ के ज़रिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अभी इफ़ के ज़रिए करते हैं। इफ़ लिखेंगे और आगे फिर हम शिप मोड का कॉलम देंगे, और अगर हमें वैल्यूज़ नहीं पता तो हम इसी को साइड पे ड्रैग करके देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से शिप मोड्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज हम स्टैंडर्ड क्लास के अगेंस्ट सेल्स देखना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ शिप मोड इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्लास देन सेल्स एंड यूज़ करना ज़रूरी है। यहाँ पे सिंटैक्स इस तरीके से चलता है टैब्लो का। और अगर हम स्टैंडर्ड सेल्स यूज़ कर रहे हैं तो हम अकॉर्डिंगली नाम दे देंगे अपने मैयर को, अपनी कैलकुलेटेड फील्ड को, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब अगर हम अपने शिप मोड के अगेंस्ट ये दोनों कैलकुलेशंस रखें कि ओवरऑल सेल्स और स्टैंडर्ड सेल्स, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट क्लास है उसके अगेंस्ट सेल्स आ रही हैं, सेकंड क्लास के अगेंस्ट सेल्स आ रही हैं ओवरऑल, और स्टैंडर्ड क्लास के अगेंस्ट अगर हम देखें तो हमारी दोनों कॉलम्स यानी कि दोनों मैयर्स की वैल्यू शो हो रही है। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड सेल्स की कैलकुलेशन को फ़िल्टर किया है स्टैंडर्ड क्लास के अगेंस्ट, इसलिए बाकी दोनों शिप मोड के अगेंस्ट उसकी वैल्यू नहीं आ रही। और अगर हम कैटेगरी को रिप्लेस कर दें शिप मोड के अगेंस्ट, तो हम तीनों कैटेगरीज के अगेंस्ट ओवरऑल सेल भी देख सकते हैं और स्टैंडर्ड सेल्स भी देख सकते हैं। ये हेल्पफुल होता है अगर आपने अक्रॉस कैटेगरीज या अक्रॉस डायमेंशंस कंपेयर करना हो अपने रिक्वायर्ड मैयर को। मेरा नाम है अब्दुल्ला तारिक। चैनल एनालिटिक्स विद अब्दुल्ला सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ।